मैं अनिल बोकील, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल करेक्शन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमारी एनजीओ काम करती है 16 साल से। आज जहां हम पहुंचे हैं, आज देश के टॉप जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ हमारे नेगोशिएशंस क्या हो रहे हैं, ये मैं एक फ्लो में आपको बताऊंगा। अभी का पहला सेशन जहां वो बंद हो गया था कि ये सवाल का जवाब कैसे आएगा, 5 लाख करोड़ कौन डालेंगे बैंक के, कौन लूजर होगा, कौन विनर होगा, बैंक सेगमेंट पूरी विनर हो सकती है क्या, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहले एस्टेब्लिश हो चुका है। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी मैनेजमेंट दोनों ग्लोबली एट पार है। लेकिन अगर ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर उसके साथ नहीं रहेगी तो कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये फाइनली जो ये होनी चाहिए जिसमें कैपिटल वर्दीनेस बढ़नी चाहिए, वेल्थ फॉर्मेशन में कोई ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, वो कभी नहीं होगी। हमारे इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या फ्लॉज है, ये हमारी एनजीओ उसको एक्सप्लोर करती है और उसके ऊपर करेक्शन क्या है। ये जो ब्लैक मनी है और ये इसके साथ है, ये तो उसके साइड इफेक्ट्स है। फंड्स में पैसा क्यों नहीं आता है, कैपिटल हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रही है, कैपिटल फॉर्मेशन के प्रॉब्लम क्या है, हमारे एनपीए क्यों बढ़ते हैं। फंडामेंटली हम सब जगह आते हैं तो बैंकिंग में एनपीए का बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। दुनिया में जहां मैं एक कॉम्पिटेंट वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एनम 2% से ज्यादा नहीं है, 2%, 2.5%। भारत में वो 10% से नीचे नहीं है। लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही एक नहीं है। अगर जब तक हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आता, बिजनेस का एक सिंपल डेफिनेशन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बिजनेस। अगर आपका आरओआई अगर पॉजिटिव है तो आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, अगर वो निगेटिव है तो आप एनपी हो। हमारा परफॉर्मेंस 10% प्लस से शुरू होता है, ग्लोबली वो 2% से शुरू होता है। हम टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में कम नहीं है। हमारे यहाँ ये सीरियस प्रॉब्लम कहाँ से आए, हमारे फ्लॉ क्या है, और इकोनॉमिक के करेक्शन जब तक बेसिक नहीं होते तो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम जो एडवांस इकोनॉमिक्स है वो कैसे बदलेगी। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन में कुछ एनालॉजिकली दूंगा। हमारे देश की रियल इकोनॉमिक्स अभी कंडीशन क्या है, आप ये देख सकते हैं। इकोनॉमिक रियलिटी अतुल जी, इकोनॉमिक रियलिटी हमारे देश की आज जो हो रही है, ये हमारा देश की गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टीयर जो है एक बड़ी बिल्डिंग के जो दिखाए वो उसकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको सोर्स करने के लिए एक ओवरहेड टैंक है, वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। हम देख रहे हैं कि वहां एक बड़ा गैप आ रहा है, इसलिए बहुत से जो बॉटम लाइन को जो ट्यूब जा रही है उसको पानी नहीं है। यह कैसे हो रहा है, तो पीछे वाले नेशनल इकोनॉमी के रिसोर्स से हम पैसे उठाते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू उठाती है, ओवरहेड टैंक में चली जाती है। हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा रहे हैं, कि वहां बहुत डिस्टर्ब कर सर प्लीज। वो जो टैक्सेशन से गवर्नमेंट जो रेवेन्यू लेती है वो पूरी तरह से फूट गई है, और गवर्नमेंट के टाकी जहां पैसा नहीं पहुंचता ऊपर हेड, वहीं से वो फिसल रही है, वहां से वो बाहर जा रही है, गशिंग आउट, और वो है ब्लैक मनी। जब तक वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में नहीं जाता, एक बीच नीचे बड़ा पैरेलल इकोनॉमी का एक बड़ा अभी एक पॉन्ड बन गया है। ये जो ब्लैक मनी है अनअकाउंटेबल है, क्योंकि अभी वो अकाउंट पे आया ही नहीं है। हमारे देश में अभी व्हाइट पेपर जो रखे थे प्रणब मुखर्जी जी ने पार्लियामेंट में, वो भी अपने देश की ब्लैक मनी का साइज बता नहीं सके कितना बड़ा है, क्योंकि वो मेजरमेंट में आया ही नहीं है। ब्लैक मनी इज ऑलवेज अनअकाउंटेबल। ये गवर्नमेंट की जो है वो रेवेन्यू साइड है लेफ्ट हैंड, एंड राइट हैंड साइड इज एक्सपेंडिचर। हम देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर में भी लीकेज है, दैट इज करप्शन। वो नॉन ट्रेसेबल है, अकाउंटेबल है लेकिन नॉन ट्रेसेबल है। सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट के लिए 100 रुपए दिए, लेकिन नीचे 60 भी पहुंचे नहीं है, 40 रुपए गए कहां मालूम नहीं है। अकाउंटेबल है लेकिन नॉन ट्रेसेबल है। करप्शन नॉन ट्रेसेबल होता है, ब्लैक मनी अनअकाउंटेबल होता है। ये दोनों से एक पैरेलल इकोनॉमी के पॉइंट्स बने हैं जो आउट ऑफ गवर्नेंस है।
अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को बजटरी कमिटमेंट पूरी करने के लिए वो टैंक में किसी तरह से रिसोर्स लाने हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्लिक, बाहर से टैंकर से पानी लेके नीचे वाले रिजर्वायर में डाल रही है। ये एफडीआई है, एफआईआई, ये बहुत कुछ है। बहुत बार ये टैंकर यही पैरेलल इकोनॉमी से पानी उठा रहा है। ये मॉरिशस रूट भी है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी बोलते हैं। जितना पैसा नेशनल इकोनॉमी जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, क्योंकि ये पूरे जो पाइप्स है वो पूरे सड़े हैं, फटे हैं, पानी टाकी तक नहीं जा रहा है। ब्लैक इकोनॉमी का साइज बढ़ते जा रहा है। अभी ये क्या हो रहा है, इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है? ये दोनों पैरेलल इकोनॉमी के साथ, क्लिक, ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी में अभी कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये पूरा इनविजिबल है, सबको सिर्फ एक्टिविटी दिख रही है, उसके सोर्सेस समझ में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला जो कनेक्ट है वो करप्ट पॉलिटिक्स उसके साथ जुड़ता है। ये क्यों है? हमारे देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चलता है और वहां बजटरी प्रोविजन है ही नहीं है। हमारे देश में इलेक्शन के लिए नो बजटरी प्रोविजन इज देयर। अभी सफेद पैसा है ही नहीं, तो हमारे देश का पॉलिटिक्स चलता है कहां? यह पूरा अंडरग्राउंड इकोनॉमी पे चल रहा है। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? पॉलिटिशियन तो कभी हमारे सामने नहीं आते, ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी उसको सपोर्ट करती है। करप्ट ब्यूरोक्रेसी तो वेल्थ क्रिएट नहीं करती, वो कहां से लाती है? क्लिक, ये है हमारा करप्ट ट्रेड और बिजनेस। टैक्स इवेजन ये हमारा इंटेंशनल भी है और अवॉइडेंस जो है वो कंडीशन भी है। ट्रेड और बिजनेस खुद के प्रोडक्शन को, खुद के प्रॉफिट को सेफगार्ड करने के लिए टैक्स इवेजन में जा रहे हैं और एक पूरी चेन का भाग बन गए। इसका सबसे सीरियस जो है वो लास्ट एपिसोड है। इसके सबसे आखिर में खड़ा है वो अनऑर्गेनाइज कॉमन मैन है, 50% से बड़ा, जिसको बैंक इकोनॉमी से या व्हाइट इकोनॉमी से कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है, वही वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी पे खड़ा है। मंथली 2%, 3%, 5% इंटरेस्ट पे वो कैपिटल ले रहा है। यही वो किसान है जिसकी सुसाइड चल रही है। इसमें जो सबमिसिव है वो सुसाइड को जा रहा है, जो वायलेंट है वो टेररिज्म की तरफ जा रहा है। क्लिक, ये एक बड़ा चेहरा आप दिख रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज ये क्रिमिनल्स है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल। यही दाऊद का भी फेस है, जो यही अंडरग्राउंड इकोनॉमी से पल रहा है। हमारे देश में हम देख रहे हैं अभी, क्लिक, गवर्नमेंट के पावर्स, क्लिक, ये चेहरा अभी इतना बड़ा हो गया है कि हर इसको चैलेंज दे रहा है। हमारे लीगल सिस्टम को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल को सिस्टम को अभी वो चैलेंज दे रहा है। ये इसका फाइनल ओरिएंटेशन, प्लीज क्लिक, ये सभी एक दूसरे में कनेक्ट होके उसका फाइनल ओरिएंटेशन जो है वो है बैलेट बॉक्स इलेक्शंस। हमारे पॉलिटिशियन जो आते हैं, हमारी पॉलिसी जो देश में बनती है यहां से बनती है। यहां टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट ये उसके सपोर्टिव रोल्स में जाते हैं। फाउंडेशन बेसिकली हमारी पॉलिसी गलत बन रही है। अभी ये जो हो रहा है इसका क्या मतलब है? क्लिक, अगर हमें पूरा सिनेरियो अगर बदलना है तो हमें ये दोनों लीकेज जो है करप्शन की तरफ से और ब्लैक मनी को, दोनों को सील करना है। जब तक वो सील नहीं हो सकते हमारे देश में कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये जब अगर बन जाएंगे तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। अंडरग्राउंड इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, वो ऊपर वाली गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसको एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। वो ऊपर वाली टैंकी पावरफुल होगी, कैपेबल होगी सबको सप्लाई करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मैंने अभी पहले सेशन में ये सुना कि इसके ऊपर कोई रास्ता नहीं है। सही में इसमें कोई इंस्टीट्यूशन के पास इसका रास्ता हो ही नहीं सकता। ये रास्ता है गवर्नमेंट के पास, बिकॉज गवर्नमेंट इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ अ नेशन। अगर वहां कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो ही ये बदल सकता है। मैं आपके सामने दो टेबल रखना चाहता हूं। हमारे देश में ये जो नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं करप्शन को। यही है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का बीच का लिंक। ग्लोबली पैसे की जो डेफिनेशन है, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज नॉट अ कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज। जब उसको फिजिकल फॉर्म आ जाता है तो वो कमोडिटी बन जाता है।
कमोडिटी और मीडियम में सिर्फ एक फर्क होता है, कमोडिटी आप अपने कंट्रोल में यानी आपके पोजीशन में रख सकते हैं, मीडियम आप कभी पोजीशन में नहीं रख सकते। जैसे मैं आपके साथ लैंग्वेज में बात कर रहा हूं हिंदी में, मैं ये नहीं बोल सकता ये मेरी भाषा में आपको नहीं यूज करने दूंगा, ये मीडियम है, ये सबके लिए यूज कर सकते, कोई पोजेस नहीं कर सकता। लेकिन कमोडिटी ऐसी होती है कि जो आप यूज भी कर सकते हैं और उसको पोजेस भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा है, मेरे पोजीशन में रहेगा। पैसे की अगर ग्लोबल डेफिनेशन अगर पैसे की हमने देख ली, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी मेरे जेब में 500 रुपए की एक नोट है, वो कमोडिटी है, मीडियम है, क्या है? अभी वो मेरे पोजीशन में है, ना मैं यूज कर रहा हूं ना किसी और को यूज करने दे रहा हूं उसका। अगर ये मेरे पैसे अगर बैंक अकाउंट में हो जाते तो ये मीडियम बन जाते, किसी और को वो बैंक डेरिवेटिव डिपॉजिट यानी लेंडिंग करके दे सकती थी। आज मैं आपको कुछ टेबल दिखाने जा रहा हूं, ये फंडामेंटल टेक्निकल प्रॉब्लम्स है हमारे देश में। ये करेंसी इतनी बड़ी जो प्रिंट की गवर्नमेंट ने, उसका क्या मतलब है, क्यों ऐसे किया है गवर्नमेंट ने? कितनी बड़ी वैल्यू करेंसी नोट में है? वो सभी जो लीगल सेगमेंट्स है लाइक बैंकिंग, फंड्स, बिजनेस, सबके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है करेंसी का। अभी मैं आपको ये टेबल का इसीलिए दिखा रहा हूं कि ग्लोबली क्या स्टेट है। यूएसए का पर कैपिटा इनकम है $53,000 पर एनम, पर कैपिटा इनकम। उनकी सबसे बड़ी करेंसी नोट है $100 की। ये जो रेशो आता है वो 530 टाइम्स बड़ी नोट उससे छोटी है पर कैपिटा इनकम से। यूके का पर कैपिटा इनकम 25,000 पाउंड, 50 पाउंड की सबसे बड़ी नोट है 500 टाइम्स। जापान 40 लाख येन, सबसे बड़ी करेंसी नोट 10,000 येन की 400 टाइम्स। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी 70,000 को टच कर रहा है, हमारे यहां 1000 की नोट है। अभी वो सीरियस कितनी है मैं बोलता हूं। करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज कर सर। ये मैं वन मोर क्लिक, नो गो टू होम, क्लिक करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, करेंसी वर राइट करेंसी राइट, हाँ क्लिक करेंसी डिनोमिनेशन। ओ नो अतुल, होम, हाँ क्लिक करेंसी, करेक्ट, डाउन क्लिक करेंसी डिनोमिनेशन लास्ट, हाँ क्लिक, वन मोर क्लिक, जस्ट क्लिक, oh no, just click there, go back, home, it is there, home, go to home, click currency denomination, click currency denomination down, and click, and just click one more, once just click there, okay, go back to home। मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं इसी के लिए, अगर अगेन करेंसी, या क्लिक, हाँ जस्ट लीव इट। आज हमारे देश में 14 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में है, आरबीआई की प्रिंटेड। उसमें 85% वैल्यू 500 और 1000 में है। उसके साथ अगर $100 की आप नोट जोड़ देंगे तो 95% वैल्यू आज $100 के ऊपर की है सर्कुलेशन में। ये पूरी कैश ट्रांजैक्शन नॉन ट्रेसेबल होती है, एक बार हैंड शिफ्ट करती है उसके फुटप्रिंट कभी नहीं रहते। हमारे देश में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रोज के $50 से कम खर्चे में जीती है। यह हमारे देश की पॉवर्टी लाइन है। ये 500 की नोट प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा है ₹3 और 1000 की नोट प्रिंट करने का ₹3.5 हमारे गवर्नमेंट का खर्चा है। जब गवर्नमेंट के पास फिस्कल यानी टैक्स से पैसा नहीं आता तो गवर्नमेंट ये फिनेंशियल वैल्यू क्रिएट करती है। ₹3.5 की इन्वेस्टमेंट में ₹997 वो प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है।
और इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है टू मच मनी चेजेस फ्यू गुड। मार्केट में उतनी वैल्यू है ही नहीं और पहले गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वो जनरेट नहीं होता, इसलिए हमारे देश में इन्फ्लेशन कंसिस्टेंट है। दूसरी तरफ यही करेंसी, मैं आपके साथ ये टेबल रख रहा हूं, 1000 की नोट जो रेट से गवर्नमेंट बढ़ा रही है, कोई गवर्नमेंट अभी तक कंप्लेंट नहीं करती कि हमारे पास टैक्स का रेवेन्यू नहीं आता, वो नोट प्रिंट करती है। अभी मैं आपको एक दूसरा टेबल दिखाता हूं, गो टू होम। दिस इज वेरी रिलेवेंट टू बैंकिंग इंडस्ट्री एंड म्यूचुअल फंड्स, बैंक मनी। या ये ग्लोबल कंपैरिजन है, वहां करेंसी मनी कितनी है और डेरिवेटिव डिपॉजिट यानी डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं। M1 की ये दो कंपोनेंट्स है, M1 यानी नैरो मनी के दो कंपोनेंट्स ट्रांजैक्शन मनी के, वन इज कैश मनी, अनदर वन इज बैंक मनी या क्रेडिट मनी, जो आप चेक से या डेबिट कार्ड से ऑपरेट कर सकते हो। बैंक मनी ये मीडियम होता है, करेंसी मनी ये कमोडिटी होती है। आप देखेंगे सभी देश में बैंक मनी ये कैश मनी से 3 गुना या 4 गुना 4 टाइम्स मोर देन करेंसी मनी। सिर्फ इंडिया एक आपको ऐसा दिखेगा जहां करेंसी इज मोर देन बैंक मनी। अभी ये जो प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं करेंसी, वो जब तक बैंक में नहीं आएगी, बैंक के डेरिवेटिव डिपॉजिट्स यानी लेंडिंग मनी उनके लिए कोई सोर्स नहीं रहेगा। ये प्राइमरी डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए बैंक पहले प्राइमरी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देती है 8%, 9%, 10%। बैंक का रॉ मटेरियल अगर 10% पे बैंक परचेस कर रही है, तो बैंक का जो डेरिवेटिव डिपॉजिट है उनका जो लेंडिंग का होगा उसके ऊपर 2% भी अगर स्प्रेड आ गया तो ये 12% पर एनम से नीचे नहीं जा सकता। ग्लोबली कैश ही कम है, यानी पूरा पैसा 0% पे बैंक में आता है, इसलिए प्राइमरी डिपॉजिट के इंटरेस्ट नहीं रहते, 0% पे प्राइमरी डिपॉजिट आ जाता है। 2% का स्प्रेड यानी डेरिवेटिव डिपॉजिट 2% में वहां क्रिएट हो सकते हैं। यह फंडामेंटल टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे यहां, और ये इसलिए आया है क्योंकि सरकार के जो फिस्कल जो वीकनेस है, फिस्कल शॉर्टेज को कोप अप करने के लिए सरकार करेंसी नोट छपवाती है, वैल्यू क्रिएट करती है, फिनेंशियल वैल्यू क्रिएट करती है, और ये सबके लिए थ्रेट होता है। और यहां से पैरेलल इकोनॉमी पनपती है। दिस इज अ पिवट पॉइंट। और यहां से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, 12% से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। ग्लोबली हमारे बिजनेस कॉम्पिटेंट नहीं होते। हम सबको जो फोकस होता है वो अफोर्डेबिलिटी की तरफ होता है। अभी हमने 2 टाउ यहां पिरामिड देखे, वहां पावर की और ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला कंज्यूमर क्लास है, उनके पास परचेसिंग पावर ही नहीं है। अगर मार्केट चलेगा तो मार्केट सिर्फ डिमांड पे चलेगा, और डिमांड के लिए 2 कंपोनेंट होती है, एक है नीड प्लस परचेसिंग पावर। अगर नीचे परचेसिंग पावर जा ही नहीं रही, ट्रिकल डाउन से नहीं जा सकती, मेरे जॉब की नोट नहीं जा सकती। अगर हमें परचेसिंग पावर ट्रिकल डाउन करनी है तो बैंक के थ्रू रूट होनी चाहिए। अगर बैंक में नहीं जाएगा तो वो मीडियम बनेगा ही नहीं, वो कमोडिटी बन के रहेगा। ये सबको अगर एड्रेस करना है हमें, अगर हमारी फंड्स को, अगर बैंकिंग को अगर कोई स्ट्रेंथनिंग करना है, तो उसके लिए कोई पक्का सॉल्यूशन चाहिए। मैं आपके साथ आपको एक कॉज इफेक्ट एनालिसिस दिखा रहा हूं। ये बड़ी नोट नीचे नीचे डाउन, क्या ऊपर, वर, हाँ क्लिक। जस्ट यू सी कॉज इफेक्ट एनालिसिस है कैसा। फिस्कल डेफिसिट की वजह से सरकार के पास टैक्स नहीं, इनएडिक्वेट टैक्स। सरकार इसके लिए टैक्सेशन के साथ खेल रही है, सर्विस टैक्स, जीएसटी सबको क्लब कर रही है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये फ्रांस ने खुद के लिए बनाया हुआ एक टेलर मेड एक टैक्सेशन की सिस्टम है 6.5 करोड़ के लिए, जो अमेरिका भी अडॉप्ट नहीं कर सका। 32 करोड़ की पॉपुलेशन फेडरल स्ट्रक्चर में, और भारत वो अडॉप्ट करने जा रहा है। इसके नेचुरल क्या फॉलोआउट्स है, क्लिक। फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम, इससे क्या हो रहा है, क्लिक। टैक्स इवेजन बाय मींस ऑफ अवॉइडेंस एंड इवेजन बोथ, क्लिक। दूसरी तरफ सरकार के फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए सरकार मनी प्रिंट कर रही है, इसके लिए वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। टू मच मनी चेजेस फ्यू गुड्स, दिस इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्लिक।
इसकी वजह से बड़ी नोट निकालनी पड़ रही, कितनी वैल्यू कैरी करनी है। इन्फ्लेटेड वैल्यू कैरी करने के लिए बड़ी नोट चाहिए, नहीं तो उसका कन्वीनियंस नहीं रहेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है ईज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। हमने देखा था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए हर्षद मेहता ने दिए थे, तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ा था पार्लियामेंट में कौन से बॉक्स में दिए। वही जब यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट के लिए जब हो गया, अमर सिंह ने किसी को बताया नहीं, 5 करोड़ रुपए दे दिए, किसी ने पूछा नहीं कैसे दिए, क्योंकि 1000 की नोट तब अवेलेबल थी। छोटे से बक्से में हो गया काम, क्लिक। यही ईज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करते हैं। एक तरफ टैक्स इवेजन है, दूसरी तरफ नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन, यहां से ब्लैक मनी बनता है, क्लिक। ये करप्शन को प्रमोट करते हैं। नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन करप्शन को प्रमोट करता है, क्लिक। करप्शन प्लस ब्लैक मनी इज इक्वल टू पैरेलल इकोनॉमी। ये सिर्फ इकोनॉमी नहीं होती, ये पैरेलल गवर्नेंस होता है, यहीं से हमारी पॉलिसी बनती है, क्लिक क्लिक। दूसरी तरफ बड़ी नोट की वजह से बैंकिंग की जरूरत ही नहीं है। हम लोग म्यूचुअल फंड पे नहीं जाते, हम लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट कहां मिलता है, कैपिटल सेफ रखिए। दुनिया में कहीं भी ऐसा आपको एफडी की यानी फिक्स डिपॉजिट को आपको कहीं भी 10% नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास करेंसी है ही नहीं, बैंकिंग थ्रू जाती है। प्राइमरी डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट रेट होते ही नहीं है, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी और स्टॉक में पैसे देते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्लिक। इसकी वजह से पुअर कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे देश में पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल बहुत कम है। बोरियों में पैसा पड़ा है नोटों में, लेकिन बैंक में कैपिटल नहीं है, क्लिक। इनएडिक्वेट कैपिटल सप्लाई टू इकोनॉमी, हमारे इंटरेस्ट रेट 12% प्लस से शुरू हो जाते हैं, क्लिक। जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन, हमारे देश में जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से हमारे देश परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्लिक। एक तरफ सरकार के पास पैसा नहीं, दूसरी तरफ करप्शन बड़ा है, ये दोनों का रिजल्टेंट है पुअर गवर्नेंस। अगर हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ है तो पुअर गवर्नेंस ये प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स इज अ कंपोनेंट, गवर्नेंस इज अ सिस्टम। पुअर गवर्नेंस इज अ बेसिक इशू, क्लिक। पुअर गवर्नेंस और करप्शन, ये दोनों ने हमारे देश में सोशल इनसिक्योरिटी लाई है। हमारे देश में जो वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर चाहिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का, आज हम एट पार है, हम उसका कोई एडवांटेज नहीं ले पा रहे, ओनली बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज, क्लिक क्लिक। एक्सपेंसिव कैपिटल, बैंक में पैसा जाएगा ही नहीं, डेरिवेटिव डिपॉजिट की कॉस्ट आपकी कितनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट पे आपका स्प्रेड आएगा, इसलिए आपके बेसिक कैपिटल आपका महंगा है, एक्सपेंसिव कैपिटल, क्लिक। एक्सपेंसिव कैपिटल प्लस फ्रॉड सिस्टम, हाई इनपुट कॉस्ट। हमारे यहां कैपिटल की एफिशिएंसी निगेटिव से शुरू हो जाती है 12% से, और उसके साथ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट आ जाता है, इसलिए हमारे पूरी देश में कोई भी बिजनेस या ट्रेड में हाई इनपुट कॉस्ट इज अ बिग हर्डल, क्लिक। दैट लीड्स टू अनकॉम्पिटिटिव लोकल ट्रेड इंडस्ट्री। हम चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, हम मलेशिया, इंडोनेशिया, हम जापान के साथ कर रहे हैं, जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 0%। पूरे यूरोप में 2%, 2.5% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हम 12% के साथ उनके साथ कॉम्पीट करने जा रहे हैं, क्लिक। दैट अगेन लीड्स टू सोशल इनसिक्योरिटी। इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो अर्थ क्रांति हैज अ कॉन्क्रीट प्रपोजल फॉर इट, क्लिक। फर्स्ट प्रपोजल, गो टू होम, क्लिक, proposal. Oh, what is happening? Click. Come down here, Atul. Here. Click. Withdrawal of existing taxation system completely.
एक्सेप्ट कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटीज। लोकल टैक्स, सेंट्रल टैक्स और सेल्स स्टेट का कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। सिर्फ एक टैक्स छोड़ के इंपोर्ट ड्यूटी, वो इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस के लिए होती है, वो रेवेन्यू के लिए नहीं होती है। वो एंटी डंपिंग बोल के उसका यूज हो सकता है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी साइड में रख के सभी टैक्स निकाल दिया जाए। क्लिक। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए क्या होगा? There will be only tax, that is every transaction routed through a bank will attract certain deduction in appropriate percentage as a bank transaction tax. That 2% is a notional figure. At actual, per transaction 0.7% is sufficient to cope up today's revenue, tax revenue of all governments. How this tax will be? Click. This deduction is to be effected on receiving account only. बैंक के जो अकाउंट रिसीव करेगा उस पे टैक्स लगेगा, डेबिट अकाउंट को नहीं। मैंने किसी को पैसे दिए तो मुझे नहीं टैक्स लगेगा, जिसको जो रिसीव करेगा उसको टैक्स लगेगा। क्लिक। दिस डिडक्टेड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। वही परसेंटेज में कुछ दिल्ली चला जाएगा, कुछ मुंबई आएगा, कुछ गांव में जो है वो लोकल बॉडी को उसमें से परसेंटेज इमीडिएटली बैंक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। थर्ड वन, क्लिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग सेगमेंट। आज हमारी देश की अगर बैंकिंग को बचाना है तो सिर्फ इंटरेस्ट पे हमारी बैंक टिक नहीं सकती, पर ट्रांजैक्शन उसको कमीशन होना चाहिए, कुछ सर्विस का कमीशन। 0.05% अगर हमारे बैंक को ट्रांजैक्शन में मिलेगा, बैंकिंग सिस्टम को, तो तकरीबन 90,000 करोड़ बैंकिंग इंडस्ट्री में एडिशनल रेवेन्यू हो जाता है। 90,000 करोड़। इसके सबके मैथमेटिकल और इसका बैकअप पूरा सा है, आरबीआई के साथ है ये। अगर ये एडिशनल इसको मिल जाएगा बैंकिंग को, तो हमारे इंटरेस्ट रेट उसके साथ नीचे आएगा, क्योंकि ये एडिशनल रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा बैंकिंग के लिए, क्योंकि बैंक को ये सभी सिस्टम चलानी है, गवर्नमेंट को टैक्स का कंप्लायंस करना है। क्लिक। कैश ट्रांजैक्शन विल नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स। कैश ट्रांजैक्शन पे टैक्स होगा ही नहीं है। लेकिन क्लिक, विड्रॉल ऑफ हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट, एक राइट टाइम फ्रेम में 50 या 100 रुपए के ऊपर की करेंसी नोट निकल जाएगी। आज 85% वैल्यू जो है करेंसी नोट की वो 500 और 1000 में है, वो पूरी बैंकिंग में आ जाएगी। डेरिवेटिव डिपॉजिट हमारे बहुत सस्ते होंगे, क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट की कॉस्ट चली जाएगी। एंड लास्ट वन, क्लिक। गवर्नमेंट शुड मेक अ लीगल प्रोविजंस टू रेस्ट्रिक्ट कैश ट्रांजैक्शन अप टू सर्टेन लिमिट। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर के अगर कैश ट्रांजैक्शन आप करोगे, 50 के नोट में भी करोगे, तो आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, उसका इंश्योरेंस एश्योरेंस नहीं रहेगा आपके लिए कुछ भी। आज हाई वैल्यू कमोडिटी और हाई वैल्यू प्रेशियस प्रोडक्ट को सर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं, जो 10-10% के प्रीमियम होते हैं। अगर आपको बैंक के थ्रू नहीं गएंगे, आपका ट्रांजैक्शन रूट नहीं होगा, तो उसको आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स अल्टीमेट प्रपोजल व्हाट वी आर पुटिंग फॉरवर्ड। मैं आपको इसको सिर्फ आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं, फ्यूचर रियलिटी हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं इसकी। क्लिक। इफेक्ट ऑफ द प्रपोजल। These are 4 steps we are expecting. First one is banking transaction tax, the only tax. Say 2%. That's 2% is a notional figure. It is for just consideration. Another, high denomination currency is removed, say above 50 rupees. Third one, legal provisions restricting cash transaction up to certain limit, 2,000, 3,000 per transaction. That limit should be established by experts. And last one, existing cash, last voluntary disclosure. आपकी कैश पूरी अकाउंट पे आ जाएगी, कुछ परसेंट डिडक्ट होगा, ये लास्ट वॉलेंटरी डिस्क्लोजर होगी। उसके बाद में ना नोट रहेगा ना टैक्स रहेगा, इसके बाद में ब्लैक मनी बनेगा ही नहीं। लेकिन जो काउंटरफिट करेंसी यहां फिल्टर होके जाएगी,
क्योंकि 3 रुपए में अगर हम 1000 रुपए की वैल्यू क्रिएट करते तो पाकिस्तान भी भारत की 3 रुपए में 1000 रुपए की वैल्यू क्रिएट करता है। ये काउंटरफिट करेंसी पे हमारा देश चल रहा है और ये सबसे बड़ा खतरा है। इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पॉलिटिक्स सभी इसमें से सड़ गया है ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अगर हमें करेक्ट करना है तो लास्ट टाइम दिस मेजर इज वेरी इसेंशियल, दैट इज मस्ट। अभी इसके लीनियर इफेक्ट देखो क्या होते हैं। क्लिक, बड़ी नोट नहीं है और बड़े ट्रांजैक्शन को आपको प्रोटेक्शन नहीं। नेचुरली यू विल हैव टू मूव फॉर बैंक ट्रांजैक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, नॉट प्रैक्टिकल। क्लिक, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता, बैंक के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। क्लिक, और वही ट्रांजैक्शन टैक्स आपको चार्ज होगा। सो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। गवर्नमेंट को नोट छपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट कितना टैक्स ले सकती है? गवर्नमेंट 100% टैक्स ले सकती है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर सिर्फ एक नेचुरल सीलिंग होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर प्लान। एक्सपेंडिचर प्लान से 1 रुपया भी गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती, लेकिन एक्सपेंडिचर प्लान तक गवर्नमेंट कितना भी टैक्स ले सकती है। So this percentage can be adjusted according to government expenditure. In future there will be no need for government to print money. Click, adequate revenue to government. मैं सिर्फ आपको आरटीजीएस का आज की एक फिगर देता हूं। आज मंथली आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में आज जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं 2 लाख प्लस, उसके मंथली ट्रांजैक्शन आज 65 लाख 65 लाख करोड़ पर मंथ, यानी पर एनम 750 करोड़। अगर उस पे 2% टैक्स लगा तो 15 लाख करोड़ का कलेक्शन 320 12 महीने का 15 लाख करोड़ रुपया प्लस 2 लाख करोड़ इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी 17 लाख करोड़। आज टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी का 19 लाख करोड़ का एक्चुअल कलेक्शन है। मैंने आपको यह फिगर सिर्फ आरटीजीएस की दी है। हम सब लोग यह तो मानते ही हैं कि हमारे देश में करेंसी ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन से डबल है, क्योंकि हमारी करेंसी ज्यादा है इंस्ट्रूमेंट वाइज बैंक ट्रांजैक्शन से। यानी ये टैक्स अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 1% से कम इसमें ये ट्रांजैक्शन टैक्स हमारे देश को पूरा तरह से, हमारे गवर्नमेंट को पूरा टैक्स की ये कर सकता है, कैटर कर सकता है। क्लिक, टैक्स कलेक्शन इज सिंप्लीफाइड। क्लिक, अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन एलिमिनेटेड। क्लिक, ब्लैक मनी एलिमिनेटेड। टैक्स का कंप्लायंस जो करना पड़ता है आपकी, इसके बाद में कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो वो टैक्स कंप्लायंस होके आ गया। नो कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड, सो नो टैक्स इवेजन इज पॉसिबल देयर आफ्टर। आपके अकाउंट पे आया पैसा पूरा सफेद, ओनली व्हाइट मनी विल बी देयर, नो ब्लैक मनी। क्लिक, फेक करेंसी एलिमिनेटेड। 50 की नोट में प्रीमियम नहीं रहेगा पाकिस्तान को काउंटरफिट करेंसी डालने के लिए, क्योंकि उसको प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कैरी करना, ये सभी इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। क्लिक, यहां से आएगा एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स इफेक्टिवली चेक्ड। टेररिज्म और करप्शन की लेवल नीचे आ जाएंगे तो अल्टीमेटली वही होगा। क्लिक, पार्ट ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स गोज टू बैंक्स एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, क्लिक, नेट बैंकिंग रेवेन्यू इंक्रीजेस। बैंक के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे और वहां बैंक को हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन मिलेगा। क्लिक, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। लेवल प्लेइंग ग्राउंड जब तक नहीं होगा तब तक हमारे यहां की एनपीए रिकवर नहीं हो सकते। क्लिक, चीप एंड इजी कैपिटल। क्लिक, परचेसिंग पावर ऑफ अ सोसाइटी एज होल इंक्रीज। जो पिरामिड कंज्यूमर का पिरामिड है, हमें पेनिट्रेशन करना चाहिए परचेसिंग पावर का। अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस साइकिल स्टिमुलेट होगी, मार्केट डिमांड बूस्टेड। क्लिक, इंडस्ट्री स्टेट सप्लाई स्टिमुलेटेड। क्लिक, क्लिक, कमोडिटीज एंड सर्विस फ्रीड फ्रॉम टैक्स। क्लिक,
And because of cheap and easy capital, the net result will be prices, there will be price drop of every commodity. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आज का जो पेट्रोल हम 70 रुपया पर लीटर लेते हैं, उसकी कीमत 30 रुपए से नीचे आ जा सकती है, ऊपर 40 रुपए सिर्फ टैक्स है। 50,000 की मोटरसाइकिल हम जो परचेस करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विथ प्रॉफिट 21,600 रुपया है। ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से लेके हमारे कम्युनिकेशन के सभी सर्विस टैक्स इनपुट कॉस्ट बोल के चले जाते हैं वहां, और हमारे प्रोडक्ट चाइना से कॉस्टली हो जाते हैं। मैन्युफैक्चर सस्ते में होता है, सेल नहीं कर सकते, बिकॉज टैक्स इज ए मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, उसको कंप्लाई करना ही पड़ता है। क्लिक, परचेसिंग पावर ऑफ अ सोसाइटी एज होल इंक्रीज, क्लिक, मार्केट डिमांड बूस्टेड। Another derivative is focus shifted to innovation from tax manipulation. हमारे यहाँ के बिजनेस जो है 35% का टैक्स का जो ये आता है 30 से 35%, हमारा फोकस सभी वही रहता है, प्रोडक्ट की या सर्विस के इनरिचमेंट पे नहीं रहता। हम यहां मैनिपुलेटर बन जाते हैं, मैनेजर नहीं होते। क्लिक, इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड, क्लिक क्लिक, ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट। 14 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ रुपए करेंसी का जब क्रेडिट मनी में आएगा, बैंक में आएगा, पूरी इकोनॉमी ट्रेसेबल हो जाएगी। जब मैं बैंक से किसी को पेमेंट करता हूं, उसके ट्रेल रहते हैं पीछे, तो वो ट्रेसेबल होता है, वो अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हो जाता है आखिर में। करेंसी ट्रांजैक्शन कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते। अगर हमारे देश में कुछ अगर चाहिए इकोनॉमिक्स में, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, वो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम से मिलेगी। क्लिक, और हमें अभी यहां एसएलआर बढ़ाने चाहिए या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा अगर स्ट्रीम में आएगा तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस है। उसको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ ये जरूरी है। क्लिक, जस्ट टू रेगुलेट मनी सप्लाई। क्लिक 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 क्लिक। सो ये अगर डेरिवेटिव, इसके ये जो प्राइमरी इफेक्ट्स है, उसके डेरिवेटिव इफेक्ट जो निकलेंगे, क्लिक, एंटी सोशल एंटी एलिमेंट्स अगर चेक हो जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी रिस्टोर्ड। अभी हमने लास्ट महीने में सुना है कि स्वीडन कैशलेस हो गया, यूरोप भी उसकी तरफ जा रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहां टेररिज्म का बहुत ज्यादा ये है, थ्रेट लग रहा है उनको। भारत पे इतने शॉक्स बैठ रहे हैं हमें टेररिस्ट के, हमारी करेंसी मनी उनको प्रमोट कर रही है। अगर उनका विटामिन एम चला जाएगा, मोटिव रहेंगे लेकिन मीन्स ही उनके पास नहीं रहेंगे, तो एक्शन नहीं ले पाएंगे। मोटिव्स को हम नहीं बदलेंगे, मीन्स को निकाल देंगे हाथ से, ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। क्लिक, गवर्नमेंट डेट चेक्ड, फिस्कल डेफिसिट रिकवर्ड, टैक्सेशन का सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाएगा, ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिकली टैक्स चला जाएगा, सभी विनर रहेंगे, सोसाइटी में किसी को टैक्स नहीं होगा, और बैंकिंग को भी उस पर कमीशन मिलेगा एज अ सर्विस प्रोवाइडर। क्लिक, एम्पावर्ड गवर्नमेंट, पुअर गवर्नेंस की एक रिक्वायरमेंट है एम्पावर्ड गवर्नमेंट, लेकिन यह भी पूरी नहीं है। क्लिक, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, ये देश इनोवेशन की तरफ जाएगा, यहां देश में कंजम्पशन बढ़ेगा, कंज्यूमरिज्म को बड़ा एक ये मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्लिक, सोशल सिक्योरिटी रिस्टोर्ड। क्लिक क्लिक क्लिक, एग्रीकल्चर के लिए आज हमारे देश में 55% जो लोग हैं वो पिरामिड ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड। 55% पॉपुलेशन को सिर्फ 12% क्रेडिट पे वो है, नाबार्ड का क्रेडिट 12% कम है, इसलिए आज हमारे यहां किसानों की सुसाइड चल रही है। अभी हमारी लाइफस्टाइल मोनेटाइज हो गई है, पैसे की सिवा अभी नहीं, अभी बार्टर नहीं चलती है। अगर हमें किसानों को बचाना है तो उनका क्रेडिट बेस बढ़ाना है, तो उनको बैंकिंग में लाना है। क्लिक, बजटेरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिक्स। अगर हमारे पूरे इलेक्शन सिस्टम को हमें बदलना है, हमारे पॉलिटिक्स को बदलना है, तो हमें सफेद पैसे की प्रोविजन करनी पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है आज, वो जो पूरी ब्लैक मनी पे खड़ी है। कौन सी पॉलिसी हमारे देश में सोशल वेलफेयर में आई?
वो तो ब्लैक मनी से खड़े हैं। जब तक हम उनको सफेद पैसे के प्रोविजन इलेक्शन के लिए नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव बहुत क्लीन और सुथरे, साफ सुथरे रहेंगे। क्लिक। एक तरफ यहां से अर्थ क्रांति की वजह से ब्लैक मनी चला जाएगा, बाद में तैयार नहीं होगा, और दूसरी तरफ बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिक्स होगी। इसका रिजल्टेंट होगा क्लींस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हमें देश में कोई भी चेंज चाहिए, अगर बनाना है, तो क्लींस्ड पॉलिटिकल सिस्टम और एम्पावर्ड गवर्नमेंट, ये दोनों का जो हमें मिलेगा वो होगा इफेक्टिव गवर्नेंस। हम पुअर गवर्नेंस से इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ आ गए हैं, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड अस टू क्लिक एंटायर सोशल सिक्योरिटी। दैट इज अर्थ क्रांति's कंप्लीट प्रपोजल। क्लिक क्लिक क्लिक। दैट्स, थैंक यू। Can we throw the floor open for some questions? Sure. Can you give a mic there? Please. सर, आपके सजेशंस काफ़ी अच्छे हैं। आप ये गवर्नमेंट के पास लेके गए होंगे, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, तो आपके क्या रिस्पांस मिला उनसे? अभी हम रिसेंटली मोदी जी को जब मिले हैं, मोदी और जेटली जी, सब तो मान रहे कि इसको ये पूरा लॉजिकल, ये टेक्निकल करेक्शन है, ये कोई फिलोसॉफिकल नहीं है, ये कोई इसके लिए कोई आइडियोलॉजी की कोई बात नहीं, ये टेक्निकल करेक्शन है, इसलिए इसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। अभी सिर्फ सबका यह प्रॉब्लम है कि इसके लिए पब्लिक ट्रस्ट होनी चाहिए। पब्लिक यानी ये पॉलिटिकल विल से होगा ऐसा हमें नहीं लगता, ये पॉलिटिकल कंपल्शन से होगा। आज पहली बार सभी इकोनॉमिक क्राइसिस में आ रही है। आने वाले 2 साल में, 3 साल में तो हम बहुत ज्यादा इसको ज्यादा सीरियस देख रहे हैं। एनपीए तो बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं सुधरेगा तब कुछ नहीं बदलेगा। हम चाहते हैं कि ऐसे फोरम से उसके लिए आवाज उठे, कोई बैकअप हमें कोई मिले। अगर आपको ये लॉजिकल लगता है तो आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। आज पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप इसके फेवर में सोच रही है, लेकिन वो अभी जिस तरीके से, जिस स्पीड से उनको एक्शन लेनी है, इसके लिए पब्लिक प्रेशर की बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चेंजेस गवर्नमेंट के विल से ही आएगा, एंड द पॉलिटिशियंस आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ करप्शन, और सो टू से। तो वो ये चेंज लाएंगे क्यों, मतलब अगर उनको इससे बेनिफिट मिलता है तो? बेसिकली यहाँ पॉलिटिक्स ये कल्प्रिट नहीं है, वो सिस्टम का एडवांटेज ले रहे हैं। सिस्टम बेसिकली प्रॉब्लम में है, सिस्टम करेक्शन होनी चाहिए, पॉलिटिशियन का करेक्शन बाद में होगा। अगर ब्लैक मनी चला ही जाएगा तो पॉलिटिक्स भी बदल जाएगा। आज का ब्लैक मनी पॉलिटिशियन क्रिएट नहीं कर रहे, उसको यूज कर रहे हैं पॉलिटिशियन, सिस्टम जनरेट कर रही है वो। अगर हम सिस्टम करेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स भी बदल जाएगा, और ये इकोनॉमिक्स से ही आना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ इकोनॉमिक करेक्शन। ये डिमांड कारपोरेट से ही आनी चाहिए। पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन टैक्स कहीं पे लगा नहीं, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स या सर्विस टैक्स, जीएसटी या जो भी इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दैट, ये हर जगह होता है। तो ये किसी कंट्री में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ है, मतलब ट्रांजैक्शन टैक्स? इट वुड हैव बीन डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स, बट ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ब्राजील में जिसका टेस्ट हो गया था, हमारे देश में भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है 0.0175%, और उसका कलेक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं वो 10,000 करोड़ प्लस में है ये। लेकिन बड़ी करेंसी नोट, ब्राजील ने ये टैक्स लगाया था, एडिशनल टैक्स, और उनके यहां बड़ी करेंसी नोट होने की वजह से पूरी इकोनॉमी ब्लैक मनी में शिफ्ट हो गई।
क्योंकि ट्रांजैक्शन टैक्स के साथ उनका इनकम टैक्स भी लगने लगा, ये ट्रेसेबल होने लगा कि इतना टैक्स इन्होंने दिया है, इसका मतलब इनका इतना इनकम है, और इनकम टैक्स भी लगने लगा। तो लोगों ने ये सबको एक बाईपास करने के लिए कैश इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई ब्राजील, और ये बहुत ही गलत अनुभव था, एक्सपीरियंस था। ये दोनों साथ में होने चाहिए, करेंसी कॉम्प्रेशन और ये ट्रांजैक्शन टैक्स। ये दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है, ये टेलर मेड है इंडिया के लिए, लेकिन पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर सकती है। दिस इज द आइडियल मॉडल ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन की फंडामेंटल जो डेफिनेशन है इज अ मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी मैंडेटरी होता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ये वॉलेंटरी होता है। जो मैंडेटरी होता है वो कंप्लायंस होता है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसलिए टैक्स डिवीजन बेसिक इसमें उसके डेफिनेशन में फ्रिक्शन है। ये ट्रांजैक्शन टैक्स उसको अवॉइड करता है। आप बैंक में अगर क्रेडिट के लिए जाएंगे, किसी के लिए भी आपको क्रेडिट चाहिए, मकान के लिए, एजुकेशन के लिए, व्हीकल के लिए, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, बैंक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आप बैंक ट्रांजैक्शन करोगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स का वहां कंप्लायंस हो जाएगा, टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। यानी क्रेडिट और टैक्स एक साथ जब जोड़ेंगे तो यह फ्रिक्शन चला जाता है। आज भी लोग ज्यादा क्रेडिट के लिए हायर इनकम टैक्स पे करते हैं कि मुझे इतना बिजनेस करना है तो मैं इनकम टैक्स ज्यादा पेमेंट करता हूं, इसलिए वो बैंक को समझ में आता है कि इसकी एबिलिटी इनकम कितनी है। किसान की सुसाइड इसलिए भी है कि उनकी इनकम टैक्स नहीं है, तो किसानों का इनकम एस्टेब्लिश नहीं होता, उनकी क्रेडिट एस्टेब्लिश नहीं होती हिस्ट्री। लास्टली इसमें ये कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो गरीब लोग होते हैं, मतलब ओनली 4-5% ऑफ द पॉपुलेशन पेज इनकम टैक्स, तो इसमें तो सब लोग टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे, मतलब किसान भी टैक्स भरेगा, गरीब भी टैक्स भरेगा, तो इफेक्टिवली द पुअर विल बी पेइंग मोर एंड द रिच विल बी पेइंग लेस, बिकॉज रिच का ट्रांजैक्शन भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली उल्टा। आज इनकम टैक्स हमारे पूरे टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 16% है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में सब लोग देते हैं। रिक्शे वाला को भी पेट्रोल 70 रुपया ही मिलता है, वो 40 रुपए टैक्स देता है। मर्सिडीज बेंज को भी 70 रुपए मिलता है। हमारे देश में एक्सपेंडिचर टैक्स ज्यादा है, कंजम्पशन टैक्स ज्यादा है। आज हमारे देश में ऐसा कोई नहीं कि जो टैक्स नहीं देता। ये सिर्फ इनकम टैक्स के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये पूरे टैक्स के लिए है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ। यहां 50 के नोट में आप कितना भी ट्रांजैक्शन करो आपको टैक्स लगने वाला नहीं है। गरीब लोगों को यहां टैक्स लगने ही वाला नहीं है, सिर्फ बैंकिंग पे ट्रांजैक्शन आ जाएगा, टैक्स लगेगा। यानी दिस इज मोस्ट इक्विटेबल एंड मोस्ट जस्टफुल टैक्स। गरीबों को देना ही नहीं पड़ेगा, आप कैश में डील करो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको क्रेडिट चाहिए तो आप बैंक के पास जाएंगे तो आपको बैंक को क्रेडिट हिस्ट्री यानी ट्रांजैक्शन दिखाने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन है तो ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट होगा। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? या प्लीज। या one more lady is there. Okay, sir, can I ask? सर एक बार बताइए कि हम ये सोचें कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये विल आ जाएगी कि आपने जो प्रपोजल दिया है वो अगले 10-20 सालों में भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो पॉलिटिकल सिस्टम को बाईपास कर इन मुद्दों पे, इन चीजों को चाहे तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकती है? आज अगर हम विक्टिम है सब सिटीजन तो हमें ये डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारी है। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में जैसे बताया गया कि इसके पास किसी का उत्तर ही नहीं है, ये कैसा बदलेगा, एनपीए कैसे कवर होंगे, कितना पैसा इनपुट होगा, बाहर से हम बिजनेस कैसे वर्क करेंगे, किसी को मालूम नहीं है। सो दिस इज अ प्रपोजल रादर, इट इज नॉट अ कंसेप्ट। अगर हम डिमांड ही नहीं कर सके तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें किसी का भी लॉस नहीं है। गवर्नमेंट को भी ऑटोमेटिकली रेवेन्यू है, उसमें गवर्नमेंट को क्या चाहिए? व्हाट फॉर टैक्सेस आर देयर? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, नथिंग एल्स।
हम लोग अगर उसको परस्यू करें, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में इकोनॉमिस्ट कोई भी इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। करेंसी मनी इज ऑलवेज इंपोर्टेंट, वो क्रेडिट नहीं क्रेडिट कर सकती। क्रेडिट एक्सपेंशन बैंक मनी से होता है, डेरिवेटिव डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट कन्वर्ट होने चाहिए। बैंक में आएंगे नहीं तो आपके डेरिवेटिव डिपॉजिट बनेंगे कैसे? और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी का क्रेडिट शॉर्टेज ये है। क्रेडिट ही नहीं है, 12% पे हम ले रहे हैं क्रेडिट। किसानों को तो मंथली 3% 5% पे क्रेडिट लेना पड़ रहा है, इसीलिए तो सुसाइड कर रहे हैं ना वो। जब करेंसी मनी बैंक में नहीं आएगी वैल्यू, तब तक क्रेडिट बढ़ेगा नहीं है, तब तक हमारे बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकते ग्लोबल कंपटीशन में। अगर हमें होलिस्टिक उत्तर चाहिए, एक होलिस्टिक सॉल्यूशन चाहिए, तो दिस इज द सॉल्यूशन, बिकॉज फिस्कल एंड मॉनेटरी बोथ पॉलिसी विल कम टुगेदर। अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की फिस्कल इतने लॉसेस है, गवर्नमेंट नोट छपवा रही है ना, 3 रुपए की इन्वेस्टमेंट में 997 रुपए की वैल्यू गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। वो जनरेट नहीं हो रही है, गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। आर्टिफिशियल है ये, इट इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, थैंक यू। प्लीज should I add one thing? Last question. या वन सर, मेरे आपसे 2 सवाल है। पहला ये कि जब आप अपना स्पीच डिलीवर करते, प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे थे, तो आपकी बातों में एक बहुत जुनून दिखता है। तो ये जुनून हम पब्लिक एट लार्ज कैसे पहुंचा सकते हैं? मैं तो इसको एक कॉम्प्लीमेंट बोल के लेता हूं, लेकिन इट इज नॉट हेडेक, इट इज हार्ट पिंच। मैं जो भाग से आ रहा हूं, विभाग से, मैं मराठवाड़ा से आ रहा हूं। हमारे गांव में अड़ोस पड़ोस में रोज सुसाइड हो रही है, मैं भी वहीं से एक हूं। अगर ये जुनून चाहिए, हम ऑनेस्ट लाइफ जी ही नहीं सकते अपने देश में। 70% अगर ब्लैक इकोनॉमी है और 30% व्हाइट इकोनॉमी में जी रहे हैं। 100 मार्क के अगर हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमें 30 मार्क के सफेद पेपर के मार्क मिल रहे हैं, 35 मार्क को अगर पासिंग है, हर बिजनेस में 5 मार्क की चोरी करनी पड़ती, तभी हम सर्वाइव हो सकते हैं। और ये ब्लैक मनी वाले 70% लेके डिस्टिंक्शन में चले जा रहे हैं सब। कहां हमारे देश की वैल्यू बढ़ेगी? हम इसको अगर एड्रेस करना चाहते हैं तो हमारे दिल के अंदर ही झांकना चाहिए, बाहर नहीं है इसका सॉल्यूशन। थैंक यू। सर, मेरा दूसरा सवाल था कि जैसे अर्थ क्रांति मैं शुरू के कुछ मिनट्स लेट आई थी, तो ज़्यादा कुछ अर्थ क्रांति के बारे में नहीं समझ आया मुझे। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको और किन किन लोगों का सपोर्ट है? ये ग्लोबल मॉडल है। इसका अगर आपको पूरा परसेंटेज अगर प्रेजेंटेशन लेना है तो 20 घंटे से भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये ऑयल क्राइसिस कैसे है, गोल्ड का डिस्कनेक्ट अमेरिका ने क्यों किया है, यहां से लेके आने वाले ग्लोबल टैक्स की कैसी बात होगी जो मोदी जी अभी कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन में हमने अभी 0.1% का ग्लोबल टैक्स प्रपोज किया है। अगर इथियोपिया में कोई बच्चा अगर भूखा सो रहा है तो उसका बड़ा भाई भारत में जिंदा है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम इज हमारी फिलॉसफी है। तो उसके थाली में हमारे इसमें खाना कैसा जाए, ये मैकेनिज्म इसमें मिल सकता है हमें। ये ग्लोबल पीस के लिए भी यही सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसके लिए 40 मिनट्स इज ए वेरी शॉर्ट टाइम। आप सब लोग अगर देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो अर्थक्रांति.org आप प्लीज उसको विजिट कीजिए। अर्थक्रांति में यह है कि आप उसके बॉन्ड मेंबर हो ही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 126 करोड़ अर्थक्रांति के बॉन्ड मेंबर है। आप डिनाई कर सकते कि ये घर मेरा नहीं, मैं घर से बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन घर के लिए आप तो मेंबर ही हो, घर के परिवार के मेंबर हो। सो दैट इज प्लीज